वो पूछती रही हमारी गलती आखिर क्या है। मैं चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा अंदर है, लेकिन वो नहीं रुके। भारत में जेसीबी, बुलडोजर और अन्य मशीनों का इस्तेमाल मुसलमानों के घरों, मुस्लिम संपत्तियों का गैर कानूनी विध्वंस किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम हिंसा भड़क जाती है, जिसका एक कारण तत्कालीन प्रशासन और पुलिस की सूझबूझ के चलते मामला शांत रहा। उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एनडी तिवारी हुआ करते थे। 56 साल की थी हसीना बी। अप्रैल 2022 का वक्त था। अपने घर में मौजूद हसीना बी बुलडोजरों के इंजन की आवाज़ को अपनी तरफ बढ़ते देख रही थीं। साथ ही वो देख रही थीं अपनी धड़कनों को बढ़ते हुए। हसीना बी का गला सूखने लगा था। बीते इन सालों में बुलडोजर महज एक मशीन भर नहीं रह गई थी। हल्का सैफरॉन रंग ओढ़े हुए बुलडोजर का एक चेहरा भी अब बनने लगा था, जो सिर्फ हरे भरे खुशहाल मगर गरीब घरों को निगलता आ रहा था। हसीना बी की इस बात में बहुत कुछ है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। बुलडोजरों ने सीधे हमारे घर पर हमला किया। हमें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हसीना बी का घर बगैर इत्तला किए गिरा दिया गया। मध्य प्रदेश के ही सेंधवा में रहने वाली एक पीड़िता, जिसकी उम्र 60 साल बताई गई, अपने घर को जब बुलडोज होते देख रही थीं तो स्तब्ध अपनी लड़खड़ाती जुबान से उन सख्त पुलिसकर्मियों से गुहार लगाती हैं, मेरा बच्चा अंदर है, वो चल नहीं सकता, उसे बचा लो। वो पूछती रही हमारी गलती आखिर क्या है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में दर्ज इस महिला की आवाज़ आपको झकझोर के रख देगी। जब हमने पूछा कि हमारी गलती क्या थी, तो उन्होंने मेरे पति को लाठियों से पीटा। मैं चिल्ला रही थी कि मेरा बेटा अंदर है, लेकिन वो नहीं रुके। उस दिन मुझे लगा मैं अपने शौहर और बेटे दोनों को खो दूंगी। ऐसे ही 14 लोग ऐसे थे जो अपने आधिकारिक दस्तावेज पेश करते हैं और पूछते हैं उनके घरों को क्यों ध्वस्त किया जा रहा है। पुलिस जवाब में उन्हें पीटना शुरू कर देती है। पुलिस गालियां देती है, लात मारकर दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हो जाती है और लोगों को घरों से बाहर खींच लिया जाता है और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया जाता है। देश में इन दिनों टेस्टिंग किट का चलन तेजी पकड़ रहा है। एक समुदाय विशेष को टेस्ट किया जा रहा है, पहले उकसाया जाता है और अगर उस तरफ से कोई भी एक्शन होता है तो उन्हें सीएए का हवाला देकर पड़ोसी मुल्क भेजने की बातें एक्स पर शुरू होने लग जाती हैं। एक एपिसोड से आप समझ सकते हैं। राम मंदिर के बाद से ही सीएए को लागू करने को लेकर गृह मंत्री का बयान आता है कि कोई भी इसे लागू होने से नहीं रोक सकता। सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहे हैं। फिर शांतनु ठाकुर 7 दिनों में इसे लागू करने की बात करते नजर आते हैं। ভারতবর্ষে সিএ लागू হবে এই গ্যারান্টি আমরা আজকে এই মঞ্চ থেকে দিয়ে গেলাম। और अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाती है, जिसमें अल्पसंख्यकों के अपने धर्म विशेष के नियमों को बदल दिया जाता है। ये सब उकसाने के लिए किया जाना नजर आता है। ये कुछ ऐसा है कि हम तुम्हें उकसाएंगे, तुम कुछ कहोगे तो सीएए का इंतजाम पहले से ही कर रखा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की हालिया 2 रिपोर्ट की गई हैं, जिनके नाम हैं भारत में बुलडोजर अन्याय, यदि आप बोलेंगे तो आपका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा, और दूसरी है जवाबदेही का खुलासा, भारत में बुलडोजर अन्याय में जेसीबी की भूमिका और जिम्मेदारी। इन रिपोर्ट्स में कहा गया है भारत में जेसीबी, बुलडोजर और अन्य मशीनों का इस्तेमाल मुसलमानों के घरों, व्यवसायों को बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से ढहाने के लिए किया जा रहा है, जिसे तुरंत बंद करना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड कहते हैं, भारतीय अधिकारियों ने मुस्लिम संपत्तियों का गैर कानूनी विध्वंस किया है, जिसे राजनीतिक नेताओं और विशेषकर मीडिया ने बुलडोजर न्याय के रूप में खूब प्रचारित किया। ये दृश्य क्रूरतम और भयावह नजर आता है। इस तरह का विस्थापन और बेदखली बेहद अन्यायपूर्ण, गैर कानूनी और भेदभावपूर्ण है। वे परिवारों को नष्ट कर रहे हैं और उन्हें तुरंत रुकना चाहिए। एग्नेस कैलामार्ड आगे कहते हैं, जेसीबी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, जबकि उसकी मशीनों का इस्तेमाल बार बार मानवाधिकारों का हनन करने के लिए किया जाता है।
जेसीबी कंपनी को भारत में मुस्लिम संपत्तियों के दंडात्मक विध्वंस सहित मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए अपनी मशीनरी के उपयोग की सार्वजनिक रूप से निंदा करनी चाहिए। अपने उपकरणों के उपयोग के लिए मजबूत नीतियां बनाना चाहिए। तारीख 8 फरवरी थी। रात के करीब 10:30 बजे का वक्त रहा होगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में गुरुवार शाम हिंसा भड़क जाती है, जिसका एक कारण बुलडोजर भी था। ये इलाका बहुत घनी आबादी वाला इलाका है, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज्यादा है। प्रशासन यहां अतिक्रमण को हटाने के लिए अभियान चला रहा है। प्रशासन जैसे ही मदरसे को तोड़ने का काम शुरू करता है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर जमा होना शुरू होने लगते हैं और धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसके बाद ही पत्थरबाजी भी शुरू हो जाती है, जिसके जवाब में पुलिस भी कार्रवाई को अंजाम देना शुरू कर देती है। पुलिस को प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज करने के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागने पड़ते हैं। बीजेपी नेता नेहा जोशी ने इस हिंसा को प्रदेश में लागू हुए समान नागरिक संहिता से जोड़ा है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, ये मात्र संयोग नहीं हो सकता। यूसीसी पारित होने के 24 घंटे के भीतर ही हल्द्वानी में हिंसा भड़क उठी। पुलिस और मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ, आगजनी की गई। वाकई नेहा जी, ये महज इत्तेफाक नहीं है कि यूसीसी लागू होने के बाद ही एक समुदाय को उकसाने का काम आप कर रहे हैं। द हिंदू में छपी एक रिपोर्ट कहती है, क्षेत्र के निवासियों ने बताया है कि मदरसे के मालिकों ने विध्वंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होनी थी। एक आई विटनेस ने कहा, पुलिस टीम फिर भी इलाके में आई और विध्वंस शुरू कर दिया। जब निवासियों ने तोड़फोड़ रोकने की कोशिश की तो हाथापाई शुरू हो गई। क्या प्रशासन 14 फरवरी तक का इंतजार नहीं कर सकता था? इसे उकसाना न कहें तो क्या कहें। इस सबसे इतर प्रशासन की इस करतूत का जिस तरह से विरोध किया गया वो अनुचित था। उपद्रव करने वालों को समझना चाहिए कि आपकी लड़ाई अदालत में शुरू होकर वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। इससे पहले साल 2006 में रेलवे की भूमि से अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान बनभूलपुरा के गफूर बस्ती क्षेत्र में अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने के वक्त पुलिस और क्षेत्र के लोगों के बीच झड़पें हुई थीं। साथ ही बनभूलपुरा में हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया था, लेकिन पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ के चलते मामला शांत रहा। इस मामले में बाद में आरटीआई कार्यकर्ता रविशंकर जोशी ने एक याचिका हाईकोर्ट में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाए जाने को दायर की, जिस पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान 20 दिसंबर 2022 को क्षेत्र में अतिक्रमण की जद में आए 4600 घरों को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद देश विदेश का मीडिया अतिक्रमण प्रभावित क्षेत्र के लोगों की कवरेज के लिए बनभूलपुरा पहुंच जाता है। इस दौरान पूरे क्षेत्र में कई दिनों तक तनाव फैला रहा, लेकिन तत्कालीन प्रशासन और पुलिस की सूझबूझ के चलते मामला शांत रहा। उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कांग्रेस के एनडी तिवारी हुआ करते थे। मामले में बनभूलपुरा से अतिक्रमण हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 8 फरवरी 2023 को हाईकोर्ट के अतिक्रमण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद क्षेत्र के 4600 परिवारों को राहत मिली। हल्द्वानी के बनभूलपुरा का एक हिस्सा नजूल और रेलवे की भूमि पर बसे होने के कारण विवादों में रहता है। जिस मदरसे को हटाने की कोशिश की जा रही थी वो नजूल जमीन पर था। नजूल जमीन सरकारी जमीन ही होती है, लेकिन राजस्व के दस्तावेजों में आधिकारिक तौर पर इसका जिक्र नहीं होता। बनभूलपुरा के रहने वाले जफर सिद्दीकी ने अखबार इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि ये मस्जिद अब्दुल मलिक नाम के एक व्यक्ति ने बनाई थी और उन्होंने ये ज़मीन जिस व्यक्ति से खरीदी थी उन्होंने इसे पट्टे पर लिया था। वो कहते हैं, बीते 4-5 दिनों से पुलिस इस इलाके में आ रही थी और वो बता रहे थे कि मदरसा और मस्जिद को हटा दिया जाएगा। गुरुवार को सवेरे प्रशासन के लोग यहाँ जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। मैं शाम को करीब 5-6 बजे यहाँ पहुंचा था। मुझे पता चला कि यहाँ पत्थरबाजी हुई है और कुछ गाड़ियों को आग लगाई गई है। कुछ लोगों ने पुलिस थाने जाकर वहां भी तोड़फोड़ की। ये पूरी घटना 30 से 40 मिनट तक चलती रही थी। फिलहाल जो स्थिति है, इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है
और हम लोगों ने अपने घर बंद कर लिए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी निरंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया गया है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने के लिए दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए हैं। यहाँ की मौजूदा डीएम इस संपत्ति को लेकर कुछ कहती हैं। वो कहती हैं इस इलाके को मलिक का बगीचा कहा जाता है, लेकिन दस्तावेजों में ये जगह मलिक का बगीचा नाम से दर्ज नहीं है, बल्कि नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। इन ढांचों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि वो खुद से अतिक्रमण हटा लें। उनसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया और कहा गया कि ऐसा नहीं हुआ तो नगर निगम खुद अतिक्रमण हटा देगी। उन्होंने हिंसा में 2 लोगों की मौत की पुष्टि की और कहा कि पहले 4 लोगों की मौत की खबर आई थी, जो गलतफहमी की वजह से गलत थी। डीएम ने कहा इसकी जांच की जाएगी कि लोगों की मौत जिस गोली से हुई है वो भीड़ ने चलाई थी या फिर पुलिस ने। एमनेस्टी की जांच के अनुसार 5 भाजपा शासित राज्यों में अधिकांश विध्वंस, अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ठीक करने की आड़ में किए गए थे और अक्सर सरकार के उच्चतम स्तर पर उकसाए गए थे।